घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर में महिलाओं पर जुल्म का मामला हो या फिर राजस्थान में बेटियों पर दरिंदगी, प्रधानमंत्री ने खुलकर कह दिया कि देश के किसी भी हिस्से में ऐसी घटना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मोदी ने राज्यों को भी नसीहत दे दी कि उन्हें भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सवाल ये नहीं कि घटना कहां हुई, क्यों हुई, सवाल तो ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं। अगर होती हैं तो ऐसे मामलों में कितनी त्वरित कार्रवाई की जाती है। मणिपुर में महिलाओं को नग्न कर घुमाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस घटना को लेकर जब देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से, जो कि बीकानेर जिले से बीजेपी के सांसद भी हैं, मीडिया ने सवाल पूछा तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सवाल का सीधा जवाब न देकर विपक्ष पर राजनीति करने का ठीकरा फोड़ चलते बने। सर, मणिपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया है, इस पे अगर हम आपसे सर, नमस्कार सर, मणिपुर मामले पर क्या संसद का सत्र चल रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी चर्चा हुई। आज लोकसभा में, राज्यसभा में इस विषय पर अपोजिशन ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं और सरकार ने कहा चर्चा के लिए हम तैयार हैं। उसके बाद भी अपोजिशन को कोई न कोई बहाना चाहिए हाउस को डिस्टर्ब करने का, वो हाउस को चलाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं जी सुबह। सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सर आप कानून मंत्री हैं, तो इसलिए मणिपुर की घटना से देश शर्मसार हुआ है तो राजस्थान में भी बेटियों और महिलाओं के साथ दरिंदगी की खबरों से अखबार पटे पड़े हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस मामले में सियासत से बाज नहीं आ रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, मणिपुर की घटना ने पूरे देश का सिर शर्म से नीचा कर दिया। मणिपुर जल रहा है, बेटियों से दरिंदगी हो रही है और प्रधानमंत्री पर्यटक बनकर घूम रहे हैं। हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जोधपुर में भयानक गैंगरेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए। 2019 से 21 तक SC/ST के विरुद्ध अपराधों की तुलना अगर हम करें तो हरियाणा 49.8%, MP 26% की बढ़ोतरी है, उत्तर प्रदेश में भी 11% की बढ़ोतरी है, जबकि राजस्थान की इससे कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि MP में आदिवासियों पर पेशाब करने की घटना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी इस देश में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक व्यक्ति के ऊपर भाजपा का कार्यकर्ता या नेता पेशाब करता है, और उससे भी बड़ी बात शर्म की ये है कि वहाँ का मुख्यमंत्री किसी दूसरे व्यक्ति को बुला करके और उसके पैर धोता है और नौटंकी करता है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लिखते हैं कि अपराध पर सबसे पहले कार्रवाई राजस्थान में ही होती है, चाहे कन्हैया लाल का केस हो या फिर जोधपुर का मामला। राजस्थान की पुलिस किसी भी अपराधी को पकड़ने में देर नहीं लगाती। गहलोत लिखते हैं कि हमारे लिए महिलाओं के सम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटा और बीजेपी का 77 दिन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मणिपुर वाले सवाल पर सुई राजस्थान की ओर मोड़ते दिखे। कहने लगे, सबसे ज्यादा अपराध तो राजस्थान में ही है, फिर कांग्रेस वाले बीजेपी को किस मुंह से कोस रहे हैं। चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हमने सदनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। क्या मजबूरी है विपक्ष की, वो चर्चा से भागना चाहता है? क्योंकि विपक्ष के राज्यों में कुछ ऐसे कारनामे हैं। अगर मैं आज केवल एक राज्य को बताना चाहूँगा, राजस्थान में महिलाओं पर अपराध की सबसे ज़्यादा घटनाएं हुई।
अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 54 महीने में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, 7500 से ज्यादा अधिक निर्दोषों की हत्याएं की गई, 1,90,000 महिलाओं के साथ अत्याचार के मुकदमे दर्ज किए गए। और अगर मैं दुष्कर्म की, बलात्कार की बात करूं तो लगभग 22% दुष्कर्म की घटनाएं पूरे देश भर की राजस्थान में, जो लगभग 33,000 ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई। आपराधिक घटनाओं को लेकर देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी एक पीसी कर डाली, लेकिन उसमें भी सियासत साफ झलक रही थी। जब भाजपा की ओर से राज्यसभा में पीयूष गोयल जी और लोकसभा में प्रहलाद जी ने साफ साफ कहा था कि हम इस मणिपुर पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष किस क्लॉज में चर्चा हो इसी पर बहस कर रहे हैं। तो आपके लिए वहां की घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहस का क्लॉज इंपॉर्टेंट है। इस बात को समझिए। मैं फिर रिपीट करूंगा, एक सर्वानुमति जाति तो उससे वहां की संवेदनशीलता को सामान्य करने में और मदद मिलती कि पूरी संसद एक स्वर में बोल रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह उस मामले को इतना सख्ती से अपनी आवाज दी, तो उस पर तो एक देश में एक साझेदारी का संकेत जाना चाहिए था ना। अपराध चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, महिलाओं से रेप चाहे देश के किसी भी राज्य के किसी भी कोने में हो, ऐसी घटनाओं पर सबको मिलकर सोचना होगा कि आखिर इंसान इतना आपराधिक प्रवृत्ति वाला क्यों बनता जा रहा है। नियम और कानून को और सख्त करने की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो चुनाव के चक्कर में नेता तराजू लेकर बैठ गए हैं और तोल रहे हैं कि किसके राज्य में हुआ अपराध भारी है और किसके अपराध में कम वजन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।